ईपीएफ में मिनिमम पेंशन 7,000 रुपये महीने, महंगाई भत्ते पर हुई सहमति। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पेंशनरों को महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस देने पर भी सहमति बन गई है। यह निर्णय लाखों पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर बहुत कम है। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे लगभग 65 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। ईपीएस पेंशन हाइक एक नज़र में। विवरण जानकारी। मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। नई न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी लगभग 65 लाख पेंशनर। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। महंगाई भत्ता स्वीकृत। फंडिंग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। योजना पेंशन स्कीम ईपीएस। कार्यान्वयन एजेंसी ईपीएस पेंशन हाइक के मुख्य बिंदु। न्यूनतम पेंशन में 600% की वृद्धि, मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता, पेंशनरों को दा का लाभ मिलेगा, जो मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करेगा। व्यापक कवरेज, लगभग 65 लाख पेंशनर इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। कार्यान्वयन तिथि, नई पेंशन दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। फंडिंग, केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इसका वित्त पोषण करेंगी। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। यह पेंशन वृद्धि पेंशनरों के जीवन पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव डालेगी। बेहतर जीवन स्तर। 7,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से पेंशनर अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन राशि पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य देखभाल। अधिक पैसे होने से पेंशनर अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। परिवार का समर्थन। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशनर अपने परिवार की मदद करने में सक्षम होंगे। सम्मानजनक जीवन। आर्थिक रूप से मजबूत होने से पेंशनरों का आत्मसम्मान बढ़ेगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान। पेंशन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते डा का प्रावधान भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेंशनरों को मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिलेगी। डा के मुख्य बिंदु हैं। डा की दर हर 6 महीने में संशोधित की जाएगी। यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई पर आधारित होगा। डा पेंशन की मूल राशि पर लागू होगा। इससे पेंशनरों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। ईपीएस पेंशन हाइक, लाभार्थियों की श्रेणियां। इस पेंशन वृद्धि से विभिन्न श्रेणियों के पेंशनर लाभान्वित होंगे। ईपीएस 95 के सदस्य 1995 से पहले ईपीएफओ में शामिल हुए कर्मचारी। सेवानिवृत्त कर्मचारी, निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस के तहत आते हैं। विधवा विधुर पेंशनर, मृत कर्मचारी के जीवन साथी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग पेंशनर, विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति। बाल पेंशनर, मृत कर्मचारी के बच्चे जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव। इस पेंशन वृद्धि का न केवल पेंशनरों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपभोग में वृद्धि। पेंशनरों की आय बढ़ने से उपभोग खर्च बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को गति देगा। गरीबी में कमी।
न्यूनतम पेंशन बढ़ने से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पेंशनरों की संख्या कम होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। पेंशनरों द्वारा अधिक खर्च करने से स्थानीय व्यापार को लाभ होगा। बचत में वृद्धि। कुछ पेंशनर अतिरिक्त राशि को बचत या निवेश में लगा सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि। इस योजना पर सरकारी खर्च बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को गति देगा। ईपीएस पेंशन हाइक कार्यान्वयन प्रक्रिया। इस पेंशन वृद्धि को लागू करने के लिए ईपीएफओ एक व्यापक कार्यान्वयन योजना तैयार कर रहा है। डेटाबेस अपडेशन। सभी पेंशनरों का डेटाबेस अपडेट किया जाएगा। बैंक लिंकेज। पेंशनरों के बैंक खातों को ईपीएफओ से लिंक किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल। पेंशनरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हेल्पलाइन। पेंशनरों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। जागरूकता अभियान। पेंशनरों को नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पेंशन वृद्धि, चुनौतियां और समाधान। इस बड़ी पेंशन वृद्धि को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। वित्तीय बोझ। सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। समाधान। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसका वित्त पोषण करेंगी। प्रशासनिक चुनौतियां। इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण होगा। समाधान। ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। धोखाधड़ी की संभावना। फर्जी पेंशनरों की समस्या हो सकती है। समाधान। आधार लिंकेज और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। जागरूकता की कमी। कई पेंशनर नई व्यवस्था से अनजान हो सकते हैं। समाधान। व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ईपीएस पेंशन हाइक भविष्य की संभावनाएं। यह पेंशन वृद्धि भविष्य में और अधिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नियमित संशोधन। भविष्य में पेंशन राशि को नियमित रूप से संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त लाभ। पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा जैसे अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं। डिजिटल पेंशन। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा सकता है। निवेश विकल्प। पेंशनरों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने का विकल्प मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक। भारत की पेंशन व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकता है। निष्कर्ष। ईपीएस पेंशन में यह वृद्धि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। यह लाखों पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। हालांकि इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ इन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अस्वीकरण। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और योजनाओं में बदलाव हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। वर्तमान में ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह एक प्रस्तावित योजना है जिस पर विचार किया जा रहा है। पाठकों से अनुरोध है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से पुष्टि करें।